जय जिनेश्वर। आज मैं दीपाली जैन आपके सामने ऑरा की हम कुछ लोग आपके सामने कुछ मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, कुछ मैं बताऊँगी कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑरा का कितना महत्व है और हम कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं, क्लेंज़ कर सकते हैं। आई थिंक सो लोग जॉइन कर रहे हैं पर फिर भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अपना पहले समाधानम का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दूँगी कि समाधानम हम एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक चैनल है हमारा, यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह ये है और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की वीडियोज़, डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स डालते हैं, जिससे हम लोग एक अवेयरनेस में आएँ कि हम हमेशा कैसे खुश रह सकते हैं। और मैं यूट्यूब का लिंक और हम फ़ेसबुक का लिंक इसके ऊपर हम लोग अभी मैं चैट में डाल दूँगी और आप कोशिश कीजिए कि उसको आप सब्सक्राइब कीजिए या उसके ऊपर जाइए। अगर आपको पसंद आता है, तो डेफ़िनिटली लाइक कीजिए और फ़ॉलो कीजिए। हम लोग बेसिकली रोज़मर्रा की टिप्स खुश कैसे रहना है, अपनी लाइफ़ में सब कुछ होते हुए हमें उस चीज़ में सैटिस्फाई कैसे रहना है, उस चीज़ में हमें खुश कैसे रहना है, हम इसके ऊपर वीडियोज़, टिप्स, छोटी-छोटी टॉक्स डालते हैं। आइए अब चालू करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है कि ऑरा, आभा मंडल, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या होता है? हम जब पैदा होते हैं, तो हम ऑरा की 75 लेयर्स लेके पैदा होते हैं। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, तो उसके बॉडी के अराउंड ऐसे लेयर्स होती हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 75 लेयर्स होती हैं जब बच्चा छोटा होता है। जब हम बच्चे को लेते हैं, हमें कितना सुकून मिलता है, हमें कितना अच्छा लगता है, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि उसका ऑरा 75 लेयर्स का है और अभी बहुत रिलैक्सिंग है। धीरे-धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, तो हमारा ऑरा 49 लेयर्स का हो जाता है। अब ये ऑरा और ये लेयर्स ये क्या होती हैं बेसिकली? बेसिकली क्या होता है कि हर चीज़ एक माइनस और प्लस से बनी है। और वो ही हमारा ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बना है, जो हर पॉज़िटिव चीज़, नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करता है और हमारे ऑरा में एक मैग्नेट टाइप की क्रिएट कर देता है और वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं और जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, वो हमारे ऑरा से चिपकती जाती हैं। अब पॉज़िटिव चीज़ तो चिपकनी अच्छी है, पर नेगेटिव चीज़ चिपक जाए तो क्या होगा? जब नेगेटिविटी हमारे ऑरा में होती है, तो हम लोग लो फ़ील करते हैं, बीमार भी हो सकते हैं। बेसिकली हम लोग अपने ऑरा को रोज़ क्लीन करते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने ऑरा को क्लीन कैसे कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर भी आऊँगी, पर मैं पहले ऑरा को प्रॉपर आपको बताना चाहती हूँ। एक नॉर्मल पर्सन जो एक हेल्दी पर्सन है, उसका ऑरा। हाँ जी, हेलो? उसका ऑरा 5 टू 7 फीट का होता है। एक अगर पर्सन है और उसका ऑरा 5 टू 7, मतलब हम अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, तो जो मेरा ऑरा, जो मेरी 49 लेयर्स हैं, वो 5 टू 7 फीट की होती है। आपका ऑरा 5 टू 7 फीट तक ऐसे लंबा होता है, ऐसे चारों तरफ घूमता है। और एक जो हेल्दी पर्सन है, उसका ऑरा 8 टू 10 फीट का होता है। और एक जो बहुत ही खुश है पर्सन और बहुत ही हमेशा आनंद में रहता है, तो उसका ऑरा और भी आगे एक्सपैंड करता जाता है। हमारे ऑरा में, हमारे आभा मंडल में, जो हर चीज़ हमारे प्रेज़ेंट होती है, हमारी पास्ट लाइफ़ उसमें होती है, हमारी प्रेज़ेंट उसमें होती है, हमारे फ्यूचर उसमें होता है, हमारी टेस्ट, हमारी आप कह सकते हैं चॉइसेस, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग, सब चीज़ें हमारी उस ऑरा में होती हैं। हम कभी एक पर्सन को देखते हैं और हम फ़ील करते हैं यार नहीं, इससे ना कनेक्ट नहीं हो रहा, मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हैं।
तो समवेयर आप उसका ऑरा और आपका ऑरा मिंगल नहीं हो रहा, आपस में अनकंफर्टेबिलिटी है। तो इस टाइप का हम लोगों की वाइब्रेशंस होती हैं, हम तभी कहते हैं कि पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपके ऑरा की एक्सपेंशन, हमेशा एक्सपैंडिंग। आभा मंडल, भगवान आप मंदिर में जाते हैं, जो भगवान के पीछे एक गोलाकार में गोल्डन कलर का एक सर्कल बना होता है, उसको आभा मंडल कहते हैं। और वो ही वैसा ही आभा मंडल भगवान हैं, गोल्डन कलर में है। क्यों? क्योंकि वो अपने विकारों से उठ गए हैं, इसलिए उनका कलर, उनका ऑरा का कलर गोल्डन हो गया, क्योंकि वो एक्सट्रीम पॉजिटिविटी से भरे हुए, एक्सट्रीम पावर से भरे हुए। ऐसे ही हम लोगों का जो ऑरा है, वो कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। डिपेंड्स, अगर हम परेशान हैं तो हमारा ऑरा श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर हम बहुत खुश हैं तो हमारा ऑरा एक्सपैंड होता जाएगा, और वो आपके फेस पे भी दिखेगा, वो आपकी बॉडी में भी दिखेगा कि ये आप आज बहुत खुश हैं। इसीलिए हम लोग तभी कहते हैं कि अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग दो, पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, टेंशन में मत रहो। जो आभा मंडल है, उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, ब्लू, पिंक, रेड, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज। डिफरेंट कलर के कलर्स होते हैं। जैसे आपकी शरीर की स्थिति होगी, जैसे आपका इमोशनल लेवल होगा, वैसा ही ऑरा आपका दिखेगा। अब हम ये कहेंगे, क्या हम ऑरा नेकेड आई से देख सकते हैं? मैं कहूँगी यस, पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और बहुत ही कंसंट्रेशन से देखना पड़ता है, पर बहुत प्रैक्टिस और इसको सीखने की ज़रूरत है। हाँ, पर मैं एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ कि जब क्या होता है कि जब हम कुछ देख रहे होते हैं, बाय चांस हम एक क्लॉक देख रहे हैं, जो दीवार पे लगी है, एकदम लाइट चली जाए, तो आपको एक अलग से कलर का सर्कल दिखेगा, जो भी शेप की वो वॉल क्लॉक है, तो आपको वहां पे वो एक सर्कल दिखेगा या एक स्क्वायर, जो भी कलर की है, दैट इज एन ऑरा ऑफ दैट थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स का भी ऑरा होता है, क्योंकि सब चीजें एक नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन से बनी, हर चीज का ऑरा होता है। अब ऑरा की क्या, अब हम कहेंगे ऑरा, जो अच्छा वाला ऑरा है वो ओवल शेप में होता है। जो डिफरेंट कलर की शेप्स होती हैं, जब हम पैदा होते हैं तो 75 लेयर्स होती हैं, उसके बाद वो ऑरा मर्ज होते होते लेयर्स 49 लेयर्स रह जाती हैं। और 49 लेयर्स के बाद जो हम एक बेसिक शेप होती है हमारे ऑरा की, वो एक ही रहती है, पर हाँ, हमारे थॉट से वो शेप चेंज होती रहती है। सपोज अगर हमें हमारी बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है, शोल्डर में यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ का ऑरा ऐसे श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर आप उसको ऑरा को नेकेड आई से देख पाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ से ये लेयर्स दबी हुई हैं। इट मीन्स कि पर्सन को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भगवान ने, मतलब हमारे एक कस्टम्स में बहुत अच्छी चीजें बनाई हुई हैं कि हम अपना ऑरा रोज क्लीन करते हैं, पर हमें इसकी जागृति नहीं है, अवेयरनेस नहीं। कैसे करते हैं हम अपना ऑरा क्लीन? क्या कोई बता सकता है हम अपना ऑरा रोज कैसे क्लीन करते हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं बताती हूँ। हम अपना ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं रोज, और कैसे करते हैं? जब हम नहाते हैं, जब हम पानी अपने शरीर पे डालते हैं,
तब भी आपका आभा मंडल क्लीन हो रहा होता है। जितने भी नेगेटिव उसमें कण हैं, जितने भी, वो सारे क्लीन हो रहे होते हैं। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, तब भी आपका ऑरा क्लीन हो रहा होता है। जो वाइब्रेशन मंत्रों से निकलती है, उससे आपका ऑरा क्लीन हो रहा होता है। और जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके हर चीज़ ऑरा क्लीन करती है, आभा मंडल क्लीन करती है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट हम लोग जब मंदिर में जाते हैं, कदम रखते हैं, तब से ही आपका ऑरा क्लीनिंग चालू हो जाती है। कैसे? वहाँ की जो एनर्जी है मंदिर की, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पॉजिटिव। तो वो एनर्जी आपके ऑरा के साथ कम्युनिकेट करती है, कनेक्ट करती है, और आपका सारा ऑरा शुद्ध हो जाता है, क्लीन हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। घंटी मंदिर की, अब उसके नीचे जब हम उस घंटी को ब्रास, जो ब्रास है वो ऑरा क्लीनर है, ऑरा को क्लियर करता है। हम जब घंटी बजाते हैं मंदिर की, तो उसके नीचे 30 सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट खड़े होना चाहिए। इसलिए खड़े होना चाहिए क्योंकि जो ब्रास जब हम घंटी बजाते हैं, उससे जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशंस आती हैं, वो आपके सारे ऑरा में आपकी सारी लेयर्स को शुद्ध कर देती हैं, पॉजिटिव कर देती हैं, क्लेंस कर देती हैं। सारा ऑरा क्लीन हो जाता है। अब जब आप भगवान के आगे जाते हैं और एक हम वो करते हैं, धूप बत्ती करते हैं ऐसे, वो हम ऐसे ही क्यों करते हैं? वो इसीलिए हम करते हैं कि हम अपना ऑरा क्लीन कर रहे हैं और अच्छी तरीके से क्लीन कर रहे हैं। भगवान की हम आरती करते हैं, वो भी क्या है? वो भी बेसिकली एक तो वहाँ मंदिर का एनवायरनमेंट क्लीन होता है, और दूसरा वहाँ पर आपका साथ-साथ जो नेगेटिविटी आप अपने ऑरा में मंदिर में लेके आए हैं, साथ-साथ वो क्लीन होती जाती। हम अब मंदिर में ताली भी बजाते हैं, ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये भी क्या है? ये भी आपका ऑरा क्लीन है। और कई बार कहा जाता है, अब हम ये तो हो गया जब हम मंदिर जाते हैं। हम वैसे अब जब हम घर में रह रहे हैं, तब हम कैसे ऑरा क्लीन करते हैं? म्यूज़िक से। हम कोई भी मंत्र लगाते हैं घर पर। जब बच्चों को किसी को नज़र लगती है, तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर नमक वार दो, नमक को एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा दो। वो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? वो हम ऑरा क्लीन कर रहे हैं। हम नमक से भी अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, कभी भी घबराहट हो रही है, तो देयर इज़ समथिंग कि हाँ, आपको कुछ परेशान कर, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि नमक वाले पानी में पैर डाल सकते हैं। इससे आपका ऑरा क्लीन होता जाएगा, और उस पानी को आप फ्लश कर दें या सिंक में डाल दें, पर उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उस पानी में बहुत ही आपके जितने भी ऑरा के अनवांटेड चीज़ें हैं, उस पानी में वो होंगी। इसीलिए उस पानी को कभी कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसको डिस्पोज़ ऑफ कर देना, उसको टच नहीं करना। और भी हम बहुत तरीके से अपना ऑरा क्लीन करते हैं घर में। अगर आप फ्लावर्स लाते हैं या प्लांट्स के पास जाते हैं, वो भी आपका ऑरा क्लीन करते हैं, क्योंकि प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहे हैं। तो जितना भी नेगेटिव आपके ऑरा में चीज़ें हैं, वो भी प्लांट्स अपने अंदर खींचते हैं। तभी कहते हैं फ्लावर्स लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए?
उनकी फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस क्यों है? फ्रेग्रेंस आपके ऑरा को एक बहुत ही अच्छा वाइब्रेशंस देती है, क्लीन करती है। और जब भी अगर आपके फिजिकल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम आनी है, कोई भी प्रॉब्लम जैसे बुखार है, कोल्ड है, बैकएक है, नीस है, तो वो आपके ऑरा में 6 महीने पहले ही आ जाती है। 6 मंथ्स 6 महीने पहले ही आ जाती है वो आपके ऑरा में। और एक-एक करके वो लेयर आपका वो ब्रेक करता है, वो नेगेटिव इमोशन या नेगेटिविटी वो लेयर को एक-एक करके छेद करता जाता है और उसके बाद 6 महीने बाद आपकी फिजिकल बॉडी में पहुंचता है। ऑरा के ऊपर और भी बहुत कुछ है, पर मैं यहाँ पे बस ये समझाना चाहती हूँ कि जो चीज़ हम अपने साथ लेके आए हैं, भगवान ने जो हमें दी है 49 लेयर्स आभा मंडल, उसको हमेशा अच्छा रखें, हमेशा पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें। और जैसे जितना पॉजिटिव थॉट आप क्रिएट करेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, आपका ऑरा उतना एक्सपैंड होता जाएगा। और जो भी उस ऑरा के अंदर आएगा, वो भी हील होता जाएगा। उसको भी बहुत खुशी होगी, वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करेगा। बट बशर्ते आप बहुत खुश होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट कराऊँगी कि हमें अपने जैसे हम लोगों को नीज़ में दर्द है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स का भी ऑरा होता है। हमारे ऑर्गन्स का भी ऑरा होता है और उसको क्लीन कैसे करना है? सपोज़ किसी को लिवर में प्रॉब्लम है। हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम इसको अगर कहीं भी या कोई सिचुएशन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं कि आप अपने कोई इमोशन ले सकते हैं, कोई स्ट्रेस ले सकते हैं, कोई ऑर्गन ले सकते हैं, कुछ भी अगर आपका मन है। हम लोग क्या करेंगे कि लिवर लेते हैं। लिवर की अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हमें पता लगा कि लिवर हमारा अनहेल्दी है, फैटी है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी है या सही वर्किंग नहीं कर, तो व्हाट वी कैन डू? वी कैन डू हम लोग एक विजुअलाइजेशन करेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे और समझेंगे कि लिवर हमारे हाथ में आ गया। हम सब इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। प्लीज़ अपनी-अपनी आँखें बंद करें और अपने हाथ को देखें कि आपके ऑर्गन में या आपके कहीं भी कोई इमोशन है, उसको अपने हाथ में विजुअलाइज़ करें, इतना छोटा-सा हो गया है। उसको विजुअलाइज़ करें अपने हाथ में और उसके बाद उस चीज़ का हमने ऑरा क्लीन करना है। सपोज़ मैंने लिवर अपने हाथ में लिया। अब हम आँखें बंद करेंगे और एक हम यूनिवर्स की एनर्जी को इन्वोक करेंगे अपने राइट हैंड में। आँखें बंद कीजिए। यूनिवर्स की एनर्जी को इन्वोक करें कि मैं स एक ऑरा क्लीन करने जा रही हूँ लिवर का। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। फ़ील द कनेक्शन और उसके बाद जो लिवर आपने अपने हाथ में रखा है या कोई भी ऑर्गन या कोई भी इमोशन या कोई भी बीमारी इज़ रिलेटेड टू ऑर्गन्स ओनली, तो वहाँ से आप क्लीनिंग चालू करेंगे ऐसे 7 टाइम्स कि ऑल द नेगेटिविटी इज़ गोइंग ऑन
and getting into the universe. Two divine. Then two divine. टू टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स करना है. टू डिवाइन. और अपनी इंटेंशन हमने ये डालनी है कि इस ऑर्गन में कहीं जो भी नेगेटिविटी है वो क्लीन होती जा रही है. टू डिवाइन. सब नेगेटिविटी क्लीन होती जा रही है. लिवर इज वेरी हेल्दी. 4 टाइम्स. 5 टाइम्स. टू डिवाइन. टू डिवाइन. टू डिवाइन. 7 टाइम्स होके दूसरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर ऐसे कप बना के रख लीजिए और वहां पर ग्रीन लाइट को विजुअलाइज करिए और अफर्मेशंस दीजिए कि ये लिवर मेरा बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल स्वस्थ है और ये लिवर मेरा ग्रीन कलर का हो गया है, बिल्कुल हीट, बिल्कुल हेल्दी. इसकी फंक्शनिंग मेरे शरीर में बिल्कुल अच्छी तरीके से हो रही है. फील आपको कुछ थोड़ी गर्माहट लगेगी. इट मीन्स एनर्जी उस आपके हाथ के अंदर क्रिएट हो गई है और जो भी आपने ऑर्गन या इमोशन रखा है उसमें जा रही है. ग्रीन लाइट पास करते जाइए उस चीज. और अफर्मेशन देते जाइए कि माय लिवर इज इन परफेक्ट हेल्थ और मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये मेरे शरीर में अब तक बहुत अच्छे तरीके से काम करता आया है. मैं बहुत आभारी हूँ. मैं बहुत ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ और आगे भी ये मेरे शरीर में मेरे अंगों के साथ अपना पूरा फंक्शन प्रॉपर करेगा. और इसके बाद लिवर को एक वॉयलेट कलर की लाइट में विजुअलाइज कीजिए कि जो भी हमने हीलिंग करी है वो लॉक हो गई है वॉयलेट कलर से. और इसके बाद अपने दोनों हाथ खोलते हुए जहाँ भी आपका ये ऑर्गन है वहां पे रख दीजिए. और अपने हर ऑर्गन्स को जितने भी आपके शरीर में अंग हैं उनको एक प्यार भरी एनर्जी दीजिए और धन्यवाद कीजिए
कि मेरे जीने में, मेरे रोजमर्रा के काम करने में, मेरे सारे अंग, मेरी सारी नसें, मेरी सारी हड्डियां, टिश्यूज, हार्मोन्स सब साथ देते हैं और मेरे को बिल्कुल एक्टिव बना देते हैं। इसके बाद अपने आप को देखें, अपना शरीर अपने आंखों के सामने लेके आए, विजुअलाइज करें और आपके सामने जो 49 लेयर्स हैं आपके शरीर की, एक बस थॉट दे दें कि वो सब पर्पल कलर की हो गई है, वॉयलेट कलर की। कहीं भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। आपका सारा ऑरा पॉजिटिव लाइट से वॉयलेट कलर की चमक रहा है। सारा ऑरा आपका क्लीन हो गया है और एक्सपैंड होता जा रहा है। अफर्मेशंस दीजिए, आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पीसफुल। और ये शांति अपने अंदर महसूस कीजिए। गहरे लंबे श्वास लीजिए, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। और अपने दोनों हाथ उठाइए और आपस में रगड़िए। और आपके बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम है वहां पे टच कीजिए, अपने फेस पे टच कीजिए। और अपने आप को अफर्म कीजिए कि आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। इसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। और अगर किसी का कहीं कोई क्वेश्चन है ऑरा के बारे में या किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। इसी के साथ मैं समझती हूँ कि कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है और आशा करती हूँ कि आपको ये ऑरा के बारे में
क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैम जी, ये खत्म हो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए दीपक जी। मैम ये हम किसी भी ऑर्गन के लिए कर सकते हैं, मतलब जैसे हार्ट के लिए, माइंड के लिए, या हाँ जी, आप किसी के साथ कर सकते हैं, किसी ऑर्गन के लिए कर सकते हैं और किसी के लिए भी कर सकते हैं। ओके। जैसे आपका हार्ट है तो आप अपना हार्ट को विजुअलाइज करके उसका आप ऑरा हम्म, क्लीन कीजिए और उसके बाद उसको वाइब्रेशंस दीजिए ग्रीन कलर का, बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल फंक्शन अच्छा कर रहा है आपके शरीर में और आपकी हेल्थ प्रमोट कर रहा है। मतलब इसी तरह माइंड के लिए इसी तरह। सबके लिए ऐसा ही होगा। हम बेसिकली क्या करें, हर चीज का ऑरा है, अगर हम हर चीज को सेकंड किसी का कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? उसका नाम लेके या सेकंड कैसे? उसका नाम लेके कि हाँ उसका ये बॉडी का ऑर्गन मेरे हाथ में है, और उसके बाद उसको क्लीन करके कर दीजिए और उसके बाद अपनी कॉर्ड्स मतलब अपना एक कनेक्शन जरूर काटना है। ओके मैम, थैंक यू, हम्म। बहुत अच्छा। हाँ जी, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी थैंक यू साथ में सुनती। दीपाली, बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद वेरी आंटी। नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर थैंक यू समझाया आंटी। आपने ऑरा पे बड़ी डिटेल में थैंक यू। बताया। एंड एवरी टाइम अब सुनकर ये लग रहा है कि हर टाइम अपना ऑरा अपने आप चेक करो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, एंड देन वापस फिर उसको सही कर लो, है ना? ये तूने अलर्ट हाँ कर जी, दिया, ये तूने अलर्ट हाँ कर जी, दिया। हाँ ठीक जी है, आंटी, हाँ जी, चलो, हाँ जी ओके आंटी। ओके बेटा। ओके, ओके थैंक यू ओके। आंटी। जय दिनेश। जय। और किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो इसी के साथ, नहीं तो मैं मीटिंग एंड करूंगी। धन्यवाद। खुश रहिए।